मीठे रस से भरियोरी ओ मीठे रस से भरियोरी राधा गाड़िला दे कहानीला दे मन कारू कारो यमुना जीरो पानी ला दे मीठे रस से भरी हरे गोपाल उसके लिए दान की बहुत जरूरत है। दान करो, दान करने से धन बढ़ेगा। मन में सोचा मत करो 11,000 दूं या 21,000, दिल खोल के दान करो और फिर देखो अपनी फसल तो प्रिय बंधु हेलो श्री राधे। तो प्रिय बंधु भगवान के श्री चरणों में आकर के भक्ति में हो जाओ। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो हमारी माताएं बहनें हैं बिल्कुल सुस्त बैठी हैं, भगवान की मस्ती नहीं है। इसीलिए एक भजन सबने झूमकर भगवान का साथ देना है, बोलना है जैसे मैं बोलूँगा, साथ देना है। जो नाचना चाहे अपने स्थान पर खड़ा होकर नाच सकता है, उसे कोई रुकावट नहीं है। मस्त हो जाओ जैसे मीराबाई मस्त हो गई, उस प्रभु की भक्ति में मस्त हो जाओ। क्योंकि जब भगवान की बंसी बजती थी ना, वृंदावन गोपियां सभी मस्त होकर के नाचने लग जाती थी। भगवान की बंसी पे भजन है, मस्त होकर के अगर कोई नाचना चाहता है अपने स्थान पर खड़ा होकर नाच सकता है। लेकिन प्रभु की भक्ति ध्यान प्रभु के श्री चरणों में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला, भरत की दृष्टि उसके ऊपर थी। भरत देख रहा था, हे भगवान ये तो जुल्म हो गया, क्या हो गया, इस बच्चे का क्या होगा, इसे शेर खा जाएगा, ये तो नदी में गिर गया। उस भक्त ने क्या किया, एक हिरण के बच्चे के अंदर उसकी सुर्खी रहेगी, मिलती रहेगी। अंतिम समय तो उस हिरण रूपी भक्त ने खाना पीना छोड़ दिया, जल ग्रहण करना भी। कहने लगा शरीर का त्याग करना चाहता हूँ मैं, जिससे मुझे प्रभु की प्राप्ति हो सके। अगर मैं शरीर को त्यागूंगा तभी तो मुझे देह आदि प्राप्त होगी, क्योंकि इस शरीर को त्यागने से ही मनुष्य की देह मिलती है। मनुष्य को जो जन्म है ना, जैसे एक वस्त्र होता है, पुराना वस्त्र अगर फट जाए तो उसे उतार करके नया वस्त्र पहन लेते हैं। नया वस्त्र पहन लेने से इंसान कहता है कि मैंने नए कपड़े पहन लिए। का नाम लो, नारायण का नाम लो। नारायण का नाम लेने से अजामिल जैसे पापी भी भव सागर से पार हो गया।
अगर ये कथा सुनाऊं आप उठने की कोशिश तो नहीं करोगे कि 10-15 मिनट फालतू लग जाएंगे। जन्म में एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, अच्छे जन्म में पैदा, अच्छा जन्म लिया। वहां पर भी क्या नाम रखा? ब्राह्मण के भी 4 बेटे थे, क्या नाम? बात नहीं बनेगी। भक्त तो प्रभु के प्रेमी थे, कहने लगे कोई बात नहीं महाराज, हमें प्रसन्नता है जी के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु आने वाला। माँ काली के चरणों में उन्होंने मन्नत मांगी थी, अगर हमारे घर में पुत्र हो जाए तो हम एक नर बलि देंगे, एक आदमी की बलि देंगे। काली के भक्त थे, तो मन में जब ऐसा किया, वो उधर से वो ढूंढने आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? जो राजा के राइगर थे, राजा के जो कार थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया। कहने लगे भाई अच्छा मोटा ताजा है, आप पहाड़ बनकर के हमारी पालकी को उठाइए। तो प्रिय बंधु, हमें पाप लगेगा, तो छलांग मार, किसी चलना नहीं आता। काफी दूर तक तो देखा, लेकिन राजा तंग आ गया, कहने लगा पालकी रोको, पालकी रोको। पालकी रोक ली, पालकी रोक करके राजा उतर गया। राजा कहने लगा हे योगकर, हे बंधु, तू इतना मोटा ताजा आदमी है और तू हमारा वजन नहीं उठा सकता, हमारे और मैंने प्रभु का भक्त बनकर वैराग धारण कर लिया है, मुझे किसी राजपाट का लोभ नहीं है। आप किस राज के लोभ में करते हैं? राजा राहुगण अपने आप को कहता मैं राजा हूँ, मैं आपको दंडित करूंगा, मेरे पास इतनी सेना है, इतने घुड़सवार हैं, इतनी यहाँ पैदल सेना है, मैं बहुत चक्रवर्ती राजा हूँ, बड़ा विद्वान हूँ। लेकिन महाराज आप कुछ भी नहीं है। ज्ञानी मूर्ख ना कोई, जिसको प्रभु ज्ञानी मूर्ख बना देना वही बन जाता है। ज्ञानी को मूर्ख बना सकता है, मूर्ख को ज्ञानी बना सकता है उस भगवान जो संपूर्ण चराचर में व्याप्त है, जिसने उसी ने आपको बनाया महाराज, उसी ने मेरे को बनाया है। इसीलिए महाराज आप उस भगवान का ध्यान करो। जो ये जीव आपने जोत रखे 4 कहा, इनके अंदर भी परमात्मा व्यापक है, इनके अंदर भी जान है। जैसे आपको तकलीफ होती है हिलने में, ये आपका बोझ उठा रहे हैं, बोझ उठाते हुए भी तकलीफ होती है महाराज, हर का दुख एक समान समझना चाहिए। इसीलिए महाराज आप किस राज की बात कर रहे हो? अनेक को राजपाट हम छोड़ कर आए हैं। पहले जन्म में आप एक साधारण गरीब आदमी थे, अब राजा बन गए। अब की बार मैं इस रूप में आया हूँ, मैं राजपाट चक्रवर्ती राजा था, मैं छोड़कर आया हूँ, मैंने सब कुछ ठुकरा दिया एक प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इसीलिए बंधु आप भगवान का भजन करें। आप जिस ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं महाराज, आप उस परमात्मा का ध्यान यही बैठकर कर लीजिए, आपको ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्री राधे राधे। क्योंकि प्रभु का ज्ञान सत्संग करने से होगा। वहाँ राहुगण की जो बंद कपाट पड़े थे बुद्धि के, वहाँ खुल गए। कहने लगे हे राजन, हे भक्तराज, आप तो भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, मैं आपको गुरु मानता हूँ। वहीं राहुगण ने वहीं पर पालकी रोक करके राहुगण को अपना जड़ भक्त को वहीं पर गुरु बना लिया, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त किया और अंत में मोक्ष को पा लिया। तो प्रिय भक्तजनों, समय जैसा हो समय की कदर करनी चाहिए। हमें जैसा समय मिला है वैसे उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। तो भक्तजनों से मेरी प्रार्थना है, आज की जो कथा है हम यही विश्राम देंगे। तो किसी प्रकार की कोई हमसे बोलने में या कुछ शब्द में कोई अपशब्द निकल गया हो, कोई गलती हो गई हो, हमें दास जानकर क्षमा करना। उस पर पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें कृपा करें
किसी प्रकार की अगर त्रुटि रह गई हो तो वो हमें क्षमा करें, और आप परिपूर्ण हैं, उसे पूर्ण कर सकते हैं। हम तो तुच्छ उसके सेवक हैं। इस पर भरोसा करके सभी को ऐसे करना चाहिए कि भगवान हमें क्षमा करें। और एक प्रार्थना और है, अपने महंत श्री ध्यानपुरी जी महाराज करने वाले आरती के बाद कुछ आपके सम्मुख दो शब्द, आरती से पहले दो शब्द कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि जिनकी कृपा से ये सब यज्ञ हो रहा है, जिनकी कृपा से ये भगवान श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, तो महाराज उनके कुछ दो अनमोल शब्द आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि सभी ग्रामवासी और मित्र प्रेमी जो भगवत प्रेमी हैं और इस ग्राम में जो श्री मद् भागवत पुराण अमृतमयी कथा में भाग लिया, हम सब उनका आभार प्रकट करते हैं। और जो भी बंधुगण, आपको पता ही है कि इस नगर के अंदर जगह जगह पर अपने देवतागण आरूढ़ किए गए हैं। देवतागण जगह जगह अपने मंदिर हैं, लेकिन ये नगरी संत निवास के बिना अधूरी थी। और आज इस संपूर्ण नाडोड़ी ग्राम के सहयोग से, क्योंकि गांव राम होता है और ये सभी गांव राम के सहयोग थे, जो इसी अमृतमयी कथा महापुराण का यहाँ आवागमन हुआ है। और इस महापुराण में भगवान श्री नारायण गरुड़ पर यहाँ अमृतमयी कथा में विराजमान हुए हैं। आप सभी का हम आभार प्रकट करते हैं। और जो ये जो संत निवास है, क्योंकि संतों का इस नगरी में निरादर था, उस निरादर को पूर्ण करने के लिए इतना बड़ा ये जो महापुराण अमृतमयी कथा का आयोजन किया गया, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं है जिनसे हम आपकी व्याख्या कर सकें। आपकी नगरी इतनी महान है जो संतों का निवास बनाने जा रही है। यहाँ देवतागण विराजमान थे, संतों के बिना ये नगरी अधूरी थी। यहाँ अखाड़ा बनने जा रहा है, जिसमें आप सभी का सहयोग हो। और जो भी हो सके, जितना भी अपना तन मन धन से इसमें दान करें। दान देने से धन्य बढ़ता है। जो भी अपनी इच्छा अनुसार यहाँ ईंट, बजरी, रेता समाधि बनाने के लिए दें और अपने भाग्य को उज्ज्वल करें। जो भी यहाँ दान देगा, क्योंकि संत मिलन को चाहिए, मोह माया को ताज, संत दर्शन हरि मिले, एक पंथ दो काज। संतों का यहाँ आगमन होगा तो ये नगरी पावन होगी। जंगलों में भी मंगल कर देते हैं जहाँ संतों का निवास होता है। और आप संपूर्ण नगरी के सहयोग से बड़ा महान यज्ञ जो आपके सहयोग से ये चल रहा है, और नारायण की कृपा से, क्योंकि हम सभी उस नारायण के ही वंशज हैं, आत्मा सो परमात्मा। क्योंकि हम देवताओं की पूजा करते हैं कि देवता
जल्दी प्रसन्न हो। देवताओं की पूजा करते हैं, उसमें अपने को होता है, कोई बोलता है हमें पुत्र चाहिए, कोई धन धान्य, कोई बरकत, हर प्रकार की इच्छा रख के हम देवताओं का पूजन करते हैं और देवता हमारी उस इच्छाओं को पूर्ण करते हैं श्रद्धा विश्वास से। लेकिन जो मोक्ष द्वार की बात है वो गुरु के द्वारा, गुरु मंत्रों के द्वारा, वो नारायण भजन के द्वारा मोह माया इन सबको त्याग कर मोक्ष द्वार की तरफ लेके जाती है। तो वो संतों के ही द्वार से मिलता है, संतों के सानिध्य में हमें मोक्ष द्वार मिलता है। गृहस्थ जीवन में रह के 5, 10, 15 मिनट जो भी हो सके उस परमात्मा का भजन करना चाहिए। और जहाँ संतों का निवास होता है वहाँ कोई भी किसी प्रकार की अधोगति आत्मा इस नगरी के अंदर बहुत ही ये कर्म है। कोई बोलता है बाबा आज हमारे को बरकत नहीं, ये नहीं, वो नहीं, क्योंकि यहाँ जब गौशाला 15 में बनी थी उससे पहले से मेरा यहाँ पर आगमन है। धीरे धीरे आप सभी के सहयोग से ये कर्म ज्ञान राम होता है, जनता जनार्दन होती है। तो ये आप ही के सहयोग से जो ये कर्म है इसको आपने ही पूर्ण करना है। अगर अपने यहाँ नगरी के अंदर कोई भी संत आता है, वो किसी भी समाज का है, उसके लिए निवास बनेगा और ये अपने गांव राम के ही कर्म में आएगा। इसी में नगरी का ही कर्म है, नगरी का ही है। क्योंकि अब किसी भी धर्म में रहें, किसी भी धर्म में, लेकिन अपनी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हमें उस भगवान, उस नारायण का सानिध्य मिलेगा। और जो भी अपने नारायण द्वार होते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दवा दविश नहीं होना चाहिए। अपना जो कोई भी किसी प्रकार का दवा दविश है वो हम त्याग के आते हैं, जो गैरिश है उसको त्याग के आते हैं। नारायण द्वार एक ऐसी ठहर है जहाँ पर अपना शरीर आके रुक जाता है। कोई खेत में, कोई बाजार में, वो कहीं नहीं जा सकता, सिर्फ वो नारायण के सानिध्य में हो जाता है। अपने 24 घंटा मोह विलास में घूमते हैं। उसके बाद सिर्फ जब हम गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गुरुस्थान कहीं भी जाएं वहाँ पर जाके अपने रुकेंगे, वो धर्म स्थान, तो अपना शरीर एकदम, मन चित्त एकदम शांत होगा कुछ समय के लिए। तो वो नारायण की कृपा होती है। इसलिए सभी आप बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग दें। जो भी अपना धर्म कर्म है, जो भी अपना धन दान है वो आप दान करें, क्योंकि दान करने से ही अपना जो इतना बड़ा जो कर्म है, ये कार्य है, इसमें महाविशाल भंडारा बोला गया है। ज्ञानपुरी के सानिध्य में, ज्ञानपुरी के सानिध्य में नहीं है ये नाडोडी ग्राम के जो यहाँ सेवादार हैं, जो इस ग्राम में इस संत निवास को बनाने के लिए वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ नगर की शांति के लिए। बोले बाबा हमारे नगर में सुख शांति हो, सब में एकजुटता हो, संत निवास होगा तो वहाँ एकजुटता होगी, क्योंकि संत तो सभी के होते हैं ना। संतों का किसी के प्रति कोई भाव नहीं, समभाव होता है, ना तो उसको दुख में दुखी, ना सुख में सुखी, वो तो समभाव होते हैं, उनको तो सब एक जैसे हैं। हमें जो भगवान ने ये हमारे जो आचार्य श्री महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने हमें विजय हवन के अंदर आहुति के वक्त 2 शब्द कहे कि बेटा आज से हम आपके पिता हुए, लेकिन ये जो आपको बाण, ये जो भगवान भेंट दे रहे हैं, ये जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए है, इसका और कोई भी महत्व नहीं है। तो गुरु के वचन अटल होते हैं। और ये जो जितनी भी जन कल्याण लोक कल्याण जनता में अपने को तो एक घर का सोच होता है, एक घर का द्वेष उठाते हो,
बोलते बाबा आज हमारे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन मेरे गुरु परमात्मा की कृपा से, इस समाधियों की कृपा से हर प्रकार का कोई दुखी इंसान आता है तो वो अपने पास आके, वो संतों के पास आके, वो नारायण के द्वार पे आके बोलता है बाबा जी मेरे को ये तकलीफ है, महाराज जी मेरे को ये तकलीफ है। उन सब का दुख हरने की जो पावर है वो वेद के अंदर है। और जो वेद को जो संत, सनातन संत जो है, संतों का जो द्वारा आपके यहाँ बनेगा, संतों के चरण आएंगे, उन चरणा बिंदु से अपनी ये नगरी है ये पावन होगी। तो इसमें सभी को ये नहीं, ये सबका धर्म है, सबका कर्म है कि हम सब बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग दें। आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ अमृतमयी भागवत कथा होगी, क्योंकि ये तो जर्जर बड़ा मकान था, इतना यहाँ से कोई गुजरता, यहाँ से कोई निकलता तो उसी समय उसे ये होता कि इधर की मत देखो, यहाँ तो कोई अधोगति आत्मा होगी, यहाँ पता नहीं क्या होगा, अपने को क्या तकलीफ हो सकती है। लेकिन इसको पवित्र करने के लिए इस संत निवास में संतों को जो समाधि है इसको चेतन करने के लिए ये अमृतमयी भागवत कथा जो समूह पंचायत है, हम उसका आभार प्रकट करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा महायज्ञ इस नगरी में किया। शास्त्र बताते हैं कि अगर 1000 बार श्री कृष्ण भगवान का नाम लें और एक बार मुख से बोले राधे राधे, अगर 1000 बार मुख से श्री कृष्ण भगवान का नाम लें और एक बार बोले राधे राधे, तो राधे राधे बोलने से अपने 100 जन्म के पाप घटते हैं और वो नारायण भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले जाते हैं। तो इसलिए पूरे जोश में आकर बोलना चाहिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।